डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। एमपीटेट सीटेट रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और देखिएगा संस्कृत लैंग्वेज आपने भाषा 1 या भाषा 2 सिलेक्ट किया है तो लेकर आए हैं संस्कृत पैडागोगी, संस्कृत का शिक्षण शास्त्र और संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो व्याकरण पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन लिए हैं। तो 50 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। इसमें पहला पार्ट 50 क्वेश्चन का पूरा हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, पहला क्या कहता है आपसे, संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य मस्ती। देखिए पहले भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, यह रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संस्कृति का परिचय कराना है, स्वाध्याय के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न कराना है, शुद्ध उच्चारण से सामर्थ्य प्रदानम, शुद्ध उच्चारण करने का सामर्थ्य प्रदान करेंगे, बच्चों को एबल बनाएंगे। आप क्या करेंगे, बच्चे को सामर्थ्य प्रदान करेंगे कि वो अब शुद्ध उच्चारण कर सके, या सर्व होगा, सभी होंगे इनमें से। तो संस्कृत शिक्षण की देखिए प्राचीन पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य है, क्यों हम संस्कृत को प्राचीन पद्धति से ही पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन अपने सही होंगे। उपरोक्त सर्वय या सर्व ऑप्शन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। कथा श्रवण या कथा जब सुन रहे हैं तो इनमें से जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से आपका अनावश्यक क्या है। एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसमें जिसके बिना भी यह काम हो सकता है, कथा सुनाने का या कथा सुनने का। बताइएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन रीट में आया है, पहले ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, पुस्तक का प्रयोग करना या आपका कोई भी बुक आप प्रयोग में ला रहे हैं जब कथा सुन रहे हैं या बच्चों को कथा सुना रहे हैं, तो यह नहीं होगा, अनावश्यक है पुस्तक का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण में आपका इनमें से कौन सी विशेषता जो है वह महत्वता रखती है, बताइएगा। तो भाषा शिक्षण क्यों करवाया जाता है, ताकि आपका बच्चा क्या करे, शुद्ध उच्चारण कर सके। आया समझ में। तीसरा ऑप्शन आप यहाँ पर टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने, प्रसार्य इतृत क प्रत्यय, प्रसार्य में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। यथ है, व्यथ है, लियप है या क्यप है, बताइए कौन सा होगा प्रत्यय। तो बात करें प्रसार्य में आपका लियप प्रत्यय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, पूछा गया है पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। अब देखिए, निबंधात्मक परीक्षा हम लेते हैं, इसके आपका अलावा कौन सी इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी एक परीक्षा विश्वसनीय हो सकती है, बताइएगा। तो बात करेंगे, देखिए आपका निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा आपका देखिए जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, जिसमें आपका जैसे ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इस तरह से जो विकल्प दिए जाए, आपको मल्टीपल चॉइस दी जाए, वहां पर आपका देखिए जो उत्तर सही होगा वो बिल्कुल आप सही करेंगे, जो गलत होगा वो गलत होगा। तो ये विश्वसनीयता को दर्शाता है। ऐसा यहाँ पर जानबूझकर टीचर नहीं कर सकता है कि जो गलत ऑप्शन है उसके लिए जो उसका जो प्री स्टूडेंट है यह जो अच्छा स्टूडेंट है उसको गलत का भी सही उत्तर दे, तो यह आपका यहाँ पर विश्वसनीयता को तटस्थ रखेगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है वह कार्य से उच्चारण स्थान किम, वह का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा होगा, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, बताइए। तो बिल्कुल सही है, व का उच्चारण जिनका ऑप्शन दंतोष्ट के लिए जा रहा है, पहला ऑप्शन बहुत अच्छे है। नेक्स्ट देखिएगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन पैडागोगी से रिलेटेड है। क्या कहता है, छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकन भवितु शक्नोति। अब देखिए, छात्रों में गृह कार्य का जो मूल्यांकन है, जो गृह कार्य हम दे रहे हैं उसका मूल्यांकन किस तरह से पूर्ण होगा, या किस तरह से गृह कार्य के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन होगा। बाह्य मूल्यांकन होगा, साक्षात्कार होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा या संभाषण होगा, बताइएगा क्या सही आंसर होगा अपना। तो देखिए, गृह कार्य बच्चा खुद करता है, गृह कार्य या होमवर्क हम बच्चे को देते हैं तो वो खुद उसको पूर्ण करके लाता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो हमने पढ़ाया है उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा। ऐसा समझो, तीसरा ऑप्शन आप यहाँ पर टिक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है संस्कृत भाषा शिक्षणाम विकास भवति। संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास इनमें से किसके माध्यम से होगा, नाटक के माध्यम से, पठन के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से या कौशलों के माध्यम से संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास हो सकता है। तो देखिएगा,
जो कौशल होते हैं, जैसे आपका लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना, तो यह जो कौशल है वह आपका संस्कृत भाषा शिक्षण में कौशलों के माध्यम से ही विकसित होंगे। ऐसा समझ में, यह संस्कृत भाषा का जो शिक्षण है वो कौशलों के माध्यम से विकसित होता है। आइए समझ में। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षण कर्तुं शक्यते। अब देखिए छात्रों के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण इनमें से किस माध्यम से हो सकता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। तो यहां पर देखिए ज्ञानात्मक जो क्षेत्र है उसका परीक्षण हम देखिएगा परीक्षाओं के माध्यम से कर सकेंगे। सेकंड ऑप्शन अपना यहां पर टिक करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञानेन इतस्मिन् पदे का विभक्ति। ज्ञानेन में आपका कौन सी विभक्ति होगी, बताइएगा। चतुर्थी है, द्वितीय है, पंचमी है या तृतीय विभक्ति होगी, बताइए। तो देखिए ज्ञानेन जो है इस पद में यहां पर आपका तृतीय विभक्ति होगी। आया समझ में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कर्तुम इत्रित क प्रत्यय वर्तते, बताइएगा। तो कर्तुम में देखिएगा आपका प्रत्यय जो है वह आपका तुमुन प्रत्यय होगा। आया समझ में, तुम यहां पर नजर आ रहा है, तुमुन प्रत्यय होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भाव अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन विद्यते। भाव अभिव्यक्ति का इनमें से कौन सा साधन जो है वो सर्वोत्तम होगा, बताइएगा। अच्छा साधन हो सकता है हमारे भावों की अभिव्यक्ति के लिए, तो यहां पर जाएंगे आंसर भाषा के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, विध्येव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद भवति। विध्येव में आपका देखिए क्या संधि विच्छेद बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए। तो देखिए विध्येव के लिए संधि विच्छेद जो बनेगा आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहेंगे इसको। यहां पर विद्याधन एव, आया समझ में, विद्याधन एव, सॉरी विद्याधन एव तीसरे ऑप्शन के लिए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है, एक सूक्ति दी है हमें, इसको पूर्ण करना है। न ही ज्ञानेन ब्लैंक दिया है पवित्र में विद्यते। तो यहां पर ज्ञान के अलावा या ज्ञान के समान और कोई पवित्र नहीं हो सकता है, तो यह आपका सदृश्यम आएगा। न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान कोई और दूसरा पवित्र नहीं है। आया समझ में, इस तरह से पूछे गए थे ये सूक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा, लिखित अभिव्यक्ति का साधन इनमें से कौन सा नहीं होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लिखित अभिव्यक्ति का इनमें से कौन सा साधन नहीं है, तो यहां पर बात करेंगे आपका वाद विवाद या चर्चा करना शामिल नहीं होगा। चौथा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कहता है क वर्ग से उच्चारण स्थान मस्ती। क वर्ग का उच्चारण क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। तो क वर्ग का उच्चारण आपका कंठ से होगा। क वर्ग जो है क ख ग घ ण, पूरा जो क वर्ग है वो आपका कंठ से उच्चारित होता है। हिंदी में भी यही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वर भेदा कति। स्वर के भेद कितने हैं, बताइएगा। तो स्वर के आपका त्रय या 3 भेद होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कहता है री वर्ण से उच्चारण स्थानम की। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा, तालु, कंठ या नासिका। तो यहां पर देखिए री वर्ण जो है वो आपका मूर्धा से उच्चारित होगा। आया समझ में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, गंगोग में संधि है, कौन सी संधि होगी, तो यहां पर बिल्कुल सही है, औ की मात्रा है, वृद्धि संधि हो रही है। तीसरा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कवये में आपका संधि है, तो कौन सी होगी संधि, बताइए। तो कवये इत्यत्र अयादि संधि। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कहता है ग्रामगत का विग्रह होगा, क्या होगा ग्रामगत का विग्रह, बताइएगा। तो ग्रामगत का विग्रह यहां पर आपका जो सही होगा ना वो आपका जाएंगे ग्रामगत, तीसरा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि छात्र उत्तर न ददाति, कोई छात्र या किसी छात्र से हमने प्रश्न पूछा है और वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो क्या करेंगे बताइए। तो देखिए यहां पर उत्तर नहीं दे पा रहा है प्रश्न का जो हमने पूछा है, तो यहां पर हम कारण जानने का प्रयास करेंगे, है ना, कि क्यों आपका जो छात्र है वो उत्तर नहीं दे पा रहा है जो हमने प्रश्न पूछा है। या तो उसका ध्यान नहीं होगा कक्षा में जब हमने पढ़ाया होगा, या कोई और परिस्थिति है, या उसको समझ में नहीं आ रहा है, या सी का
सॉरी कहेंगे सीख नहीं पाया है बच्चा। चौथा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है देखिएगा आपका, सादरम का विग्रह होगा, तो सादरम का विग्रह क्या होगा बताइएगा। तो यहां पर सही आंसर जो होगा आदरेण सह, आदर के साथ में, ऐसा समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ईर्ष धातु के योग में विभक्ति होगी। ईर्ष धातु के योग में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, चतुर्थी, तृतीय या पंचमी। तो चतुर्थी विभक्ति होगी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, भूतवा में प्रत्यय है, तो बहुत इजी है, आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कत्वा प्रत्यय होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हरि शब्द के सप्तमी विभक्ति के द्विवचन के रूप में होगा, क्या बनेगा बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, हरियो बनेगा, आया समझ में, हरियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा, भू धातु लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम, भू धातु का लट लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा बताइएगा, पूछा है। तो यहां पर सही जवाब भवंती बनेगा, तीसरा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सुशोभते में उपसर्ग कौन सा है बताइए। तो यहां पर सु होगा, आया समझिए, सु। नेक्स्ट है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, रामेण स सीता वन गच्छति, राम के साथ सीता जी वन गई थी, यहां कौन सा अवयव है, रामेण है, सीता है, स है या गच्छति। तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा अपना यहां पर स, साथ में, आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, पीठ से कुबड़ा है, संस्कृत में अनुवाद क्या होगा इसका। तो यहां पर अनुवाद बनेगा पृष्ठेन कुब्ज, पीठ से कुबड़ा, ये आपका हिंदी में दिया है, इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे पृष्ठेन कुब्ज, आया समझ में, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है हमसे, विवेकी इत्यर्थ क प्रत्यय बताइएगा। तो यहां पर जो प्रत्यय बनेगा बहुत ही महत्वपूर्ण, आपका इन्हीं प्रत्यय बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, चौथा ऑप्शन टिक करिएगा आप सभी। नेक्स्ट देखिएगा, वृक्ष इत्यर्थ क प्रत्यय, अब देखिए वृक्ष में आपका कौन सा प्रत्यय है, वी है, बड़े वी, ई की मात्रा सॉरी, फिर वृक्ष है या वीर है बताइए। तो बिल्कुल सही है, आपका उपसर्ग जो आपका शब्दांश के आगे लगते हैं, प्रत्यय जो शब्दांश के पीछे लगते हैं, तो यहां पर सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, वृक्ष। नेक्स्ट देखिएगा, प्रशस्त मार्ग इत्यस्य विग्रह वाक्य का, प्रशस्त मार्ग के लिए जो विग्रह है वो कौन सा होगा बताइएगा। विग्रह वाक्य की बात की गई है, तो प्रशस्त एव मार्ग, सॉरी यहां पर सेकंड ऑप्शन टिक करिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, कारकाणी कति विधानी, जो कारक है उनकी कितनी विधाएं हैं, कितने प्रकार के कारक होंगे बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहां पर आपका 8 प्रकार के कारक होते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। नेक्स्ट देखिएगा, यह कार्य से उच्चारण स्थानम किम, यह का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो यह बोलकर देखिए, यह आपका तालु से उच्चारित हो रहा है, आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया संति, जो अष्टाध्यायी है, जो पाणिनि जी है, उनका एक ग्रंथ है, उसमें अध्याय कितने हैं यह पूछा है हमसे। तो यहां पर अष्ट या 8 अध्याय होंगे, देखिए नाम से ही पता चल रहा है हमें, अष्टाध्यायी, आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, बाह्य प्रयत्नानि संति, जो बाह्य प्रयत्न है, जो प्रयत्न हम कर रहे हैं किसी भी अक्षर को बोलने में या वर्ण को उच्चारित करने में, तो यह आपका बाह्य रूप से कितने प्रयत्न होते हैं बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो बाह्य प्रयत्नों की बात करें तो यह आपका 11 होंगे, 11 होंगे, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विद्याविहीन इत्यत्र समास का, विद्याविहीन में आपका कौन सा समास होगा, विद्या से विहीन बताइएगा, समास कौन सा है। तो बहुत अच्छे, तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता थी, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी। तो बिल्कुल सही है, शुद्ध उच्चारण करना, भाषा के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण भाषा शिक्षण के माध्यम से ही पूरा होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकार नास्ति, इनमें से कौन सा अनुवाद का प्रकार नहीं है बताइएगा। तो देखिए संस्कृत के
अनुसार आपका कहा जाए तो अनुवाद के प्रकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो चित्र अनुवाद नहीं होता है। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द अस्ति। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो उपसर्ग रहित है या उपसर्ग का प्रयोग यहां नहीं हुआ है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहां पर पराग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, लेखन कलाया अत्यधिक महत्व वर्तते। लेखन कला का सबसे ज्यादा महत्व कहाँ है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका विद्यालय स्तर पर लेखन कला का बहुत ही ज्यादा महत्व होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिएगा, एकता सूत्रे इतृत समास विग्रह कस्ति। एकता सूत्र में आपका जो है वो समास विग्रह क्या बनेगा, बताइए। तो यहां पर सही जवाब होगा एकताया सूत्रे, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा नाम क्या है। हिंदी में दिया है, संस्कृत में अनुवाद करना है। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन पूछे जाता है आपसे। तो तस्य नाम किम, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, वह कार्य से उच्चारण स्थान किम। वह का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर आपका दंतोष्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, र वर्ण से उच्चारण स्थान किम। री का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी। यहां पर सही आंसर मूर्धा के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। कस्यापि नगरस्य भौगोलिक स्थिति बोधयतु की दृश्यस्य पाठ्यकरणस्य प्रयोग करणीयम्। देखिए, कोई भी नगर हो या किसी भी नगर की भौगोलिक स्थिति का हमें पता लगाना है, तो जो कौन सा पाठ्य उपकरण जो है वो प्रयोग में लाया जाता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको, और पहले रीट एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन। तो यहां पर बिल्कुल सही होगा, मानचित्र का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बालक शब्द से तृतीयक वचने रूप भवति। बालक शब्द जो है उसका तृतीयक वचन क्या बनेगा, बताइए। तो बहुत अच्छे, यहां पर बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो आपका बनेगा बालकेन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति। जो वनौषधि शब्द दिया है इसमें आपका संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो यहां पर वन धन औषधि। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, वन धन औषधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, समझिएगा। आपका औ की मात्रा आएगी, ऐसा समझिए, दो मात्राएं। तीसरा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है वागिश अत्र संधि अस्ति। वागिश के लिए आपका संधि क्या होगी, बताइएगा। तो सही जवाब होगा जशत्व संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ध्यान रखिएगा। ये आपका देखिए जो रिपीटेड हमारे क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, रिपीटेड क्वेश्चंस की 50-50 क्वेश्चंस की, यह आपका पार्ट सेकंड था। आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा एमपीटेट, सीटेट और रीट एग्जाम के लिए बेहतर कंटेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।